नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। चुनाव की राजनीति जैसे ही सजती है तो हर बार की तरह इस बार भी कई सारी उठापटक एक के बाद एक देखने को मिल रही है। अगर अशोकनगर जिले के लिहाज से बात करें तो आज का दिन भी इस चुनावी भागदौड़ के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण रहा। सुबह-सुबह कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मलकीत सिंह संधू ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और शाम होते-होते कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का परिवार, पूरा का पूरा परिवार पार्टी से जुदा हो गया। जी, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष रही अनीता जैन और इसके पहले उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी रही आशा दोहरे और उनके परिवार के दूसरे लोग जिसमें विक्की और दूसरे लोग शामिल हैं, विकास जैन, उन सब ने सामूहिक रूप से आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इन चारों ही इस्तीफे जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनने कांग्रेस पार्टी की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रख के दुखी मन से इस्तीफा देने की बात की है। हालांकि अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, इसके बाद उनके अगले कदम क्या होंगे, क्या बीजेपी में वो जाएंगे, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे पास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मलकीत सिंह जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और विकास जैन, अनीता जैन, आशा जी, आप तीनों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मलकीत भाई साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो हम पहले आपसे जानना चाह रहे हैं कि सुबह-सुबह आप जब आपने इस्तीफा दिया था, तो वो कारण भी जानना चाहेंगे क्योंकि एक लाइन आपने लिख दी थी कि परिस्थितियों को देखकर जो है, क्योंकि संगठन का काम आप कर रहे थे, तो कौन सी चीजें रही जिनके कारण आपको जो है इस्तीफा देना पड़ा? क्या है कि यहाँ पर संगठन के ऊपर व्यक्ति हावी हुए हैं जी, मतलब संगठन की यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति की ज्यादा सुनवाई है, संगठन की नहीं है। संगठन तो नाम मात्र का है। खुद संगठन मंत्री है जिसके पास ये जिम्मेदारी थी कि संगठन को एक करे, आगे बढ़ाए, वो ये बात कह रहा है तो ये चीज थोड़ी सी लग नहीं रहा कि बहुत बड़ी बात हो जाती है? ये बड़ी बात है ही। संगठन मंत्री तो नाम के हैं मगर चला कोई और रहा है। कौन चला रहा है? आप मतलब किन किन की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, थोड़ा खुल के बताएंगे? अब खुल के बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोई एक शेर के नाम से पहचाने जाते हैं कि एक शेर ही चला रहा है पूरे जिले को। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। नहीं तो क्या आप खुद टिकट मांग रहे थे या रायशुमारी में या जिन लोगों को आप कर रहे थे उनकी बात नहीं मानी? कारण क्या रहे जिसके कारण आपको इस्तीफा देना पड़ा? हाँ जी, वो कारण क्या रहे कि आप खुद टिकट मांग रहे थे या आप जिन लोगों की अनुशंसा कर रहे थे उनकी टिकट नहीं हो पाए? क्या कारण रहा इस नाराजगी का? नहीं है, टिकट वाली बात नहीं है। टिकट तो देखो एक व्यक्ति को मिलना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सम्मान की बात। अगर जब सम्मान पे ठेस पहुंचती है, हम जब अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिलवा सकते जी, पार्टी में जुड़े रहेंगे तो हम भी आपसे इस मुद्दे पे बातचीत करते रहेंगे। थोड़ी सी आवाज में आपका डिस्टरबेंस आ रहा है मगर हम आप जुड़े रहेंगे। हमारे साथ विकास है, तो विकास, हम सबसे पहले अनीता जी से बात करना चाहेंगे क्योंकि पिछले 30 वर्ष से जो है कांग्रेस की राजनीति करती रही हैं। तो हम जब आपको सुन रहे थे तो बड़े दुखी मन से आपने इस्तीफा दिया है, तो क्या कारण क्या रहा है जो इतनी उपेक्षा या इतना भरा मन रहा आज आपका जो है? कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों इतनी उपेक्षा की गई, क्योंकि 15 तारीख से आज 22 तारीख हो गई है। आज तक मतलब आज दिनांक किसी का फोन भी नहीं आया, किसी ने कोई सांत्वना भी नहीं दी कि इतनी बड़ी कार्यकर्ता 30 साल का पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी में वफादारी से लगा रहा, उसके बाद किसी ने एक फोन करना उचित नहीं समझा। ये दुख है। मतलब सिर्फ ये कि आपको तहजीब नहीं दी गई टिकट के बाद भी और टिकट के पहले भी आपको पूछा नहीं गया, ये कारण ये ज्यादा बड़ा है या आपकी बहू को टिकट न मिल पाना कांग्रेस छोड़ने का बड़ा कारण है? हाँ जी, ये नहीं, टिकट मिलना नहीं। टिकट तो 2013 में भी हुआ था, टीवी पर नाम चला था लेकिन कट गया था। 2018 में भी तय था लेकिन नहीं मिला था, लेकिन हम नहीं गए। अभी सिंधिया जी गए कांग्रेस छोड़कर, तब भी हम लोग कांग्रेस छोड़कर नहीं गए, हम लोग कांग्रेस पार्टी में रहे। लेकिन अब जब हमें लगा कि अब तो उपेक्षा होने लगी, कोई बात ना, कोई विश्वास में ले रहा। टिकट से पहले भी किसी ने विश्वास में नहीं लिया, किसी ने बात नहीं करी और बाद में भी नहीं करना कोई उचित समझा, किसी ने भी नहीं समझा उचित बात करना। फिर क्या करना है ऐसी पार्टी में? नहीं, मैं आशा जी से 63,000 वोट आपको पिछली बार मिले,
इन्हीं जसपाल सिंह जग्गी के खिलाफ जब उपचुनाव हुआ तो एक बहुत बड़ी संख्या होती है 63,000 कांग्रेस के लिहाज से, जब संगठन नहीं था और तमाम सारी विसंगतियां थी, सरकार के खिलाफ आप लड़ रहे थे। तो क्या इतने बड़े मार्जिन के बाद भी पार्टी ने आपकी उपयोगिता नहीं समझी इतने दिनों में? ये तो उनसे ही पूछना भाई साहब कि क्यों नहीं समझी, क्यों विश्वास में नहीं लिया, क्यों मतलब इतना नहीं समझा कि ये भी इतने साल से है पार्टी में, तो इन्हें मतलब वरिष्ठता के नाते कम से कम इन्हें भी साथ में रखा जाए, तो पता नहीं। जी विकास जी, आपसे बात करने से पहले मैं आशा जी से सवाल ये पूछना चाह रहा था कि अभी हमने कुछ दिन पहले जब अहिरवार समाज के लोग संगठित हुए थे तो उसमें आशा जी भी थी और मांग कर रही थी पार्टी से कि उनको या उनकी समाज के किसी आदमी को टिकट दिया जाए। तो क्या एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आपकी बात सुनी ही नहीं गई, आपसे किसी आदमी ने बात नहीं की, तो शुभ होकर ये फैसला लेना पड़ा आपको? कारण तो ये भी बनता है, और पहली बात ये है कि जो सीट है, जो उसका हकदार है, ऐसी सीट है तो जो उसका हकदार है, मैं अपने टिकट की बात नहीं कर रही, और भी लोग थे, किसी को भी टिकट मिल जाता मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेन चीज ये है कि जो एससी सीट है तो एससी के उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए। इस चीज से भी जिसके 150 वोट है उसको टिकट मिल गया, और 40,000 वोटों की कोई कीमत नहीं है क्या? नहीं तो आपका विरोध पार्टी संगठन के फैसले से है या जो प्रत्याशी चुने गए उनके विरोध में आपने ये जो कदम उठाया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दोनों की वजह से ये कदम उठाया है जी, दोनों कारण थे। विकास हमारे साथ में, विकास आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब आपने इस्तीफा दे दिया था तो हमने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें जो प्रत्याशी इस समय के वो और कांग्रेस के कुछ दूसरे लीडर दिख रहे थे, तो ये क्या आपके इस्तीफा देने के पहले के मनोबल था या इस्तीफा देने के बाद आपसे बातचीत कर रहे थे? तो किस तरह की बातचीत हो रही थी और कब के हैं ये सब चीजें जो है? ये जैसे ही हमने इस्तीफा दिया और फेसबुक और मीडिया के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचा तो सबके कानों में जू रेंगने लगा, और ऊपर से मैसेज आया कि भाई इनको मनाओ, इनको मनाओ, इनको मनाओ, तो पूरा संगठन, पूरे लोग आ गए। उससे पहले 8 दिन तक हमने इंतजार किया, टिकट सब कुछ नहीं होता पार्टी में, हमने एक्सेप्ट किया कि भाई नहीं आया होगा सर्वे में नाम, हमने एक्सपेक्ट किया। बामौरी में 54,000 वोट से कांग्रेस हारी, उनको टिकट रिपीट दिया। ग्वालियर में 40,000 वोट से कांग्रेस हारी थी उपचुनाव में, उनको टिकट रिपीट दिया। हम तो 13,000 वोट से हारे थे, चलो ठीक है नहीं दिया, लेकिन संगठन को विश्वास में तो लेना था, कोई ने विश्वास नहीं किया। चलिए, ये बिल्कुल आप तीनों लोग आरोप लगा रहे हैं कि सब संगठन ने विश्वास में नहीं लिया, बातचीत नहीं की। अब तो पूरा का पूरा संगठन आपके घर आ गया, जिसमें जिला अध्यक्ष थे, प्रत्याशी भी थे और भी दूसरे लोग थे, तो क्या अब इस पर पुनर्विचार की संभावना है या तीर एक बार निकल गया तो निकल गया? नहीं, अब कोई विचार नहीं, मतलब कांग्रेस में फिर से दोबारा जाने का कोई विचार नहीं रखता अनिता जी, आप शायद ये कहना चाह रही हैं? कोई विचार नहीं, जहाँ सम्मान नहीं जी। नहीं तो 30 साल आपने जिस पार्टी में काम किया हो, कई बार आपको पार्षद बनाया हो, नेता प्रतिपक्ष रही हो, आपकी बहू को टिकट भी दिया हो, तो उसे छोड़ने का दुख तो आज हो रहा होगा आपको? है ना, दुख है ना, क्योंकि मैंने भी पूरा मतलब 30 साल मेरे परिवार ने पूरा कांग्रेस पार्टी को दिया, पूरा समय दिया, चाहे दिन हो या रात हो। कांग्रेस आपका ये तो आपने भी देखा है ना कि चाहे दिन हो या रात हो, मैं हर नेता के प्रति निष्ठावान रही, पार्टी के प्रति निष्ठावान रही, लेकिन जब अब लगा कि जब वो उपेक्षा होने लगी, अब किसी को जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करें आप बताओ? तो एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि ये इस्तीफे आपके आज हो गए, तो अगला कदम क्या होगा? क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे देखा कि बीजेपी में आपके स्वागत के लिए कई सारे लोग तैयार हैं, तो क्या बीजेपी में जाने का प्लान अभी बन रहा है? वो तो बहुत सारी पार्टियों वाले सभी लोग हैं, मतलब सभी लोगों ने बात की, सभी लोग से बात चली, लेकिन अब देखते हैं, अभी एक आध दिन तो अभी सोचेंगे। चलिए, आपसे जुड़ेंगे। अगर मलकीत सिंह जी हमको सुन पा रहे हैं तो उनसे ये जानना चाह रहा था, मलकीत भाई साहब आप हैं क्या अभी उपलब्ध? आपको आवाज आ रही है मलकीत सिंह जी मेरी? क्योंकि मलकीत सिंह जी मध्य प्रदेश से भी बाहर नांदेड़ में इस समय है और थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत है, तो ये कहीं कथा या कार्यक्रम चल रहा है, उसमें मैं आप ही से जानना चाहूंगा अनिता जी, क्योंकि लंबे समय आपने संगठन में और पार्टी में काम किया है, वैसे भी हम देखते रहे कांग्रेस बीजेपी की तुलना में संगठन के लिहाज से हमेशा से कमजोर रही है, और एन चुनाव के समय जब इस तरह से चीजें होंगी, मलकीत जी आप भी आ गए हैं,
तो यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या ऐसी स्थिति में जब संगठन के लेवल पे बीजेपी की तुलना में कांग्रेस पहले से ही पिछड़ रही है, तो अभी जो उपेक्षा हो रही है कार्यकर्ताओं की, उससे और नुकसान होगा चुनाव में? होगा। कांग्रेस के पास संगठन नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ ये है कि मैं और मेरे व्यक्ति, संगठन नाम की कोई चीज, संगठन की कोई पूछ को जब चाहा बीएलए बना रही है, जिसको जब चाहा सेक्टर बना रही है, जिसको जब चाहा मंडलम जी से हटा देते हैं, अपनी मर्जी से बना देते हैं। तो इस प्रकार से नहीं चलने वाला। अभी तक संगठन बहुत ही, और इन्हीं बातों को देखते हुए हमें बड़ी क्या है कि ना तो अन्याय और अत्याचार ना हम किसी पर करते हैं, ना सहन करते हैं। अगर हमारे अत्याचार होगा और कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होगी, तो उसके बाद में हमको निर्णय लेना पड़ेगा। हम सामने बैठ के तो ये सुन नहीं सकते। अगर इससे अच्छा पार्टी छोड़ने का निर्णय तो ले लिया, तो क्या कुछ दिनों में, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, अगले कुछ दिनों में आपका कदम क्या होगा? वापसी बीजेपी की तरफ जो है आप पहुंच रहे हैं, या कुछ और सोच रखा है अभी? देखिए, अपने सभी कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करेंगे। विकल्प सभी खुले हैं। पुराना परिवार है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे कहीं जाने के लिए। आज भी अगर मैं सभी जो हम, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या महाराज सिंधिया जी हो, सब रहा है परिवार जैसा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं हमारे कार्यकर्ताओं से सबसे चर्चा करूंगा, जैसा कार्यकर्ता कहेंगे हम वही करेंगे। यही सवाल मेरा विकास आप सब लोगों से भी है। और अभी तो आप देखिए, ये शुरुआत, अभी ये शुरुआत हुई है। दोबारा से लौटूंगा तब तक। विकास आपसे भी यही पूछ रहा था, क्या आपके इस्तीफे के बाद बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आपके लिए है? लगातार फोन आ रहे हैं भाजपा की तरफ से। भाई साहब, हमें तो काम करना है फील्ड में रह के। हमने हमेशा, मम्मी ने 30 साल काम किया, मैं भी भाई साहब लगभग 15-16 साल से मम्मी के साथ में काम कर रहा हूँ। हमें तो भाई साहब जनता के बीच में काम करने में मजा आता है। भाई साहब, जहाँ पे सम्मान मिलेगा वहाँ हम काम करेंगे, वहाँ हम ज्वाइन करेंगे। तो अगर बीजेपी की तरफ से इस तरह का ऑफर आ रहा है, तो क्या संभावना माने कि चुनाव में इस बार जो है आपको काम करते देखेंगे फूल के लिए? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए, तो आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने और अपने बड़े जो फैसले लिए उस पर बातचीत करने के लिए आए, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए, और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।